जरा इन तस्वीरों में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को गौर से देखिए। आखिर इन डिग्रीधारी छात्रों को क्यों आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्यों अपने हक के लिए आज सड़कों पर उतरना पड़ा? नए बैच की काउंसलिंग शुरू, लेकिन 2017-19 के प्रशिक्षितों को नियुक्ति देगा कौन? शिक्षा मंत्री के आदेश को बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी लगा रहे हैं बलिता। प्राथमिक शिक्षा भर्ती हेतु जारी कैलेंडर के अनुसार काम न होने, न्यायालय से स्टे न हटाने और बार बार आवेदन की तिथि बढ़ाने से भड़के प्रशिक्षित बेरोजगार आज शिक्षा निदेशालय पहुंचे। नमस्कार सर, मैं दीपिका ठाकुर। मैं डाइट डीएलएड प्रशिक्षित हूं और हमारा बैच था 2017-19 का। और आप लगा लीजिए हमें अभिगत 15 माह हो गए हैं अपनी नियुक्ति का इंतज़ार करते करते, जो कि अभी हमारे शासन प्रशासन में फाइलें जो है धूल खा रही हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट केस भी हमारी जो नियुक्ति में है बाधा बन रहा है। सर हमने पिछले साल भी अपनी नियुक्ति मतलब वैकेंसी को निकालने के लिए बहुत धरना किया था, 70 दिन का लगभग। उसके बाद जाकर हमारे लिए 2600 के करीब पद निकले, परंतु अभी तक भी वो प्रक्रिया जो है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया चलती है, वो भी बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रही है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो भी है वो सारा गेंद जो है वो कोर्ट के पाले में डाल रहे हैं और कोर्ट में है मामला ऐसा कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही है कि हम लोग जो प्रशिक्षित हैं, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग किससे अपनी समस्याओं को बोलें, क्योंकि हम आप लगा लीजिए जितने 2019 के बाद से, दिसंबर 2019 के बाद से हम हमारी नियुक्ति से संबंधित जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जितने भी अधिकारी हैं सभी के चक्कर लगा चुके हैं और हर जगह से हमें केवल आश्वासन ही मिला है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी अपने नियुक्ति कैलेंडर हमारे लिए जारी किया है उसके तहत जून 2021 तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करें। और अभी तो हमें सिर्फ दोबारा कोर्ट का हवाला ही दिया गया है और जितना अभी तक हमें सुनने में आ रहा है कि जो अन्य पक्ष भी हैं, जैसे कि सीटेट और यूटेट जो हुए हैं, वो लोग भी क्या कहते हैं आने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में आने के लिए इसको ओपन करने के लिए दोबारा इसको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि जो है प्रक्रिया अभी जो है वो लॉक हो चुकी है। अभी कुछ भी इस बारे में हमें क्लियर नहीं है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 2017-19 के दिवसीय डीएलएड पीटीसी प्रशिक्षितों ने नियुक्ति की मांग को लेकर देहरादून में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड के नए बैच के लिए राज्य स्तर काउंसलिंग राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में आज से शुरू की गई है। इसी मौके पर 2017-19 के प्रशिक्षितों का भविष्य अंधकार में रखने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सर, एक बेरोजगार के रूप में तो ये हमारे लिए बहुत ही त्रासदीपूर्ण है कि हम सरकारी डीएलएड होके 75,000 बच्चों में से 650 बच्चे चयनित होके अभी तक 15 माह से अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग सभी बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं और इसी नौकरी के इंतज़ार में शायद हमारा भविष्य भी अधर में अटका हुआ है। तो हमारे लिए तो ये किसी भी तरह से रोजगार वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। छात्र मुकेश चौहान ने कहा कि 2 बार शिक्षा निदेशालय में हम धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। विभाग ने विज्ञप्ति निकाली, लेकिन वो भी कोर्ट की भेटी चढ़ गई और विभाग द्वारा नियुक्त वकील द्वारा मजबूती से पैरवी न किए जाने के कारण डाइट डीएलएड में प्रशिक्षितों का भविष्य अंधकार में चला गया। वहीं डीएलएड छात्रा दीक्षा राणा ने कहा कि हम उन अभ्यर्थियों को जागरूक करने और चेताने आए हैं जिन्होंने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा पास की है और सुरक्षित भविष्य के सपने को लेकर डीएलएड पीटीसी की काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। प्रशिक्षितों ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर शिक्षा निदेशक के समक्ष आक्रोश भी व्यक्त किया। शिक्षा निदेशक ने बताया कि आज माननीय न्यायालय में सुनवाई होनी है। जो भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर माननीय न्यायालय से क्या निर्णय आता है और क्या छात्रों का भविष्य संवरेगा या अंधकार में जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश नेगी के साथ कुलदीप चौहान, क्राइम ब्यूरो चीफ, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम नौकरी है हक हमारा, नौकरी वो क्यों नहीं देते, नौकरी वो क्यों नहीं देते, नौकरी
अभी तक तो जिस तरह की खबरें आई हैं कि सचिव जी को लंच के बाद दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि अपनी पहले की बात वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पाए, तो इस अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि ये मामला हमारे पक्ष में नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती है, मतलब कोई भी एफर्ट करना नहीं चाहती है सरकार। एक तरह समझ सकते हैं या वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बच्चे हैं NIS वाले, BEd वाले, किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती है और कुछ करना भी नहीं चाहती है, तो जिसकी वजह से हमारा मामला कोर्ट में ही अटका हुआ है। कोशिश तो ये करते हैं कि रोस्टर के अकॉर्डिंग करें, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से नए नए नियम इन्हें खुद ही उसमें लागू करने पड़ते हैं। जैसे अभी जो हमारा पिछला DLED बैच था, उसमें बाहरी राज्य से DLED करने वाले छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया। क्यों? छात्र स्टेट की जो अपनी डाइट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो उन्हें उनकी गुणवत्ता में ही भरोसा नहीं है, तो आप अदर स्टेट को कैसे शामिल कर सकते हैं? तो वहीं से ये अपने रोस्टर में हमेशा बदलाव करते रहते हैं, ताकि इन्हें बिल्कुल भी मतलब ये नहीं चाहते कि इन्हें किसी भी मामले में कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट के समक्ष खड़ा होना पड़े, या बिल्कुल कोई भी परेशानी झेलना नहीं चाहते। इससे पहले 70 दिनों का धरना प्रदर्शन हमने इसी निदेशालय में बैठकर किया है, जिसके बाद ही यहाँ पे ये 2600 पद जो निकले हैं, उसी के बाद मंत्री जी ने इन्हें अनाउंस किया था। डाइट DLED जो की विभागीय परीक्षा है, उत्तराखंड सरकार के और NCT और SCERT के तत्वाधान में मतलब जो है एक पूरा DLED कोर्स कराया जाता है, उसकी परीक्षा पास करके हम लोगों ने जो है प्रशिक्षण लिया है, और अभी तक जो है लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुका है। और हमारी भर्ती को भी, जो कि एक ओपन भर्ती थी, ना कि केवल डाइट प्रशिक्षितों के लिए, उसको भी निकले हुआ एक लंबा समय हो गया है, लेकिन यदा कदा जो है मतलब किसी न किसी प्रकार से जो है लंबित मामलों और कुछ अन्य कारणों से भी जो है ना ये भर्ती पूर्ण हो पा रही है और ना ही जो है हमारा भविष्य सुरक्षित हो पा रहा है। इसमें हमने प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए कुछ विज्ञप्तियाँ निकाली थी, तो उसमें कुछ बच्चे, कोई BEd वाले थे, कोई 50% से नीचे की मांग कर रहे थे, या कुछ लोग NIOS से जिन लोगों ने DEd कर रखा था, DLED कर रखा था, तो उन लोगों ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है, और उस पर सुनवाई का कार्य माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो उस पर इनका कहना था कि आप इस विज्ञप्ति को जारी कीजिए, हमारी नियुक्ति कीजिए। तो मेरा इन लोगों को मैंने यही बात बताई है कि माननीय न्यायालय में सब जुडिस है मैटर, माननीय न्यायालय का जैसा भी आदेश होगा उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। ये तो नहीं कह सकता हूँ, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका हम परिपालन करेंगे।